नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज के इस पॉडकास्ट में गेस्ट है आजाद जी, जो एक जन सुराज पार्टी के दरौंदा संयोजक हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद जी। धन्यवाद विनोद जी। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब आपके तमाम दर्शकों को। आजाद जी, आप एक अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं आजाद हुसैन ग्राम पंचायत राज मड़सरा से का निवासी हूँ और प्रखंड संयोजक पे मैं हूँ दरौंदा जन सुराज। और अभी तो संगठन भंग हो गया है, फिर भी हम लोग अभी नए सिरे से उसमें लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप को जो जिम्मेदारी मिला है पार्टी से, तो इसका आप निर्वहन कैसे करते हैं? बिल्कुल, हम लोगों का काम है ये जन सुराज को आगे बढ़ाना। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को निराशा हुआ है, हम लोग को जनता को उतना नहीं समझा पाए, ठीक ना। तो जनता नहीं समझ पाई, इसलिए हम लोग का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं रहा। लेकिन फिर भी 3 गुने जोश के साथ हम लोग फिर आ रहे हैं जनता के मुद्दों के साथ रोड पे। जनता के साथ जो सरकार ने वादा किया था उसको लेकर के हम लोग सामने आएंगे और उसका लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो आप किस उम्मीद से पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, उम्मीद क्या, जनता का सेवा है, जनता जनार्दन का सेवा के लिए, जनता का जो भी समस्या है उसके लिए हम लोग आगे रहते हैं। और जो भी सरकारी लाभ से जो लोग वंचित है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आजाद जी, ये बताइए पार्टी का विचारधारा क्या है? लोग जुड़े क्यों जन सुराज पार्टी से? बिल्कुल, विचारधारा साफ है, क्लियर है, सबको साथ लेके चलना है। जिसमें तो हो गया कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ। हाँ, क्या इसमें महिला का सुरक्षा का कुछ गारंटी है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सुरक्षा का इसमें ये है। हम लोग का तो 5 काम लेकर के जन सुराज जाके घर घर हम लोग समझा रहे थे, जिसमें महिला को भी सर्वोपरि रखा गया था कि महिला के लेके जो भी है उनको रोजगार के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराना 4%, फिर आधुनिक शिक्षा का व्यवस्था करना हर प्रखंड में, हर पंचायत में, ठीक ना। और सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन, बेरोजगारी। जो पलायन आज भी किया, अभी देख लीजिए कि पलायन करके हमारे लोग कितने विदेश में। अच्छा, हाँ, ये एक बात है आजाद जी कि बहुत कम लोग ना के बराबर मतलब पलायन के बारे में बात करते हैं। कोई नहीं, किसी के पास पलायन के बारे में लोग ना के बराबर बात करते हैं। जैसे मतलब लोग जाए दिल्ली, मुंबई जाए, कहीं जाए, विदेश जाए, जाके वहां फंस जाए, गाली सुने, मार खाए। मतलब इसके बारे में कोई एक देखेंगे तो ज्यादातर मतलब कोई बात करना नहीं चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग यहाँ से जाए, वहां से कमा के पैसा भेजे, चाहे जैसे रहे, जिस हालत में रहे, फंस जाए तो उनको कोई वापस लेने के लिए कोई अभियान चलाया नहीं जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, किसी भी पार्टी के पास ये सब मुद्दा नहीं था। जन सुराज आया, ये सब मुद्दा लेकर के, पलायन का ना मुद्दा था, ना शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का मुद्दा था, पेंशन का था, जो कि मजबूरन सरकार को पेंशन 1100 करना पड़ा। जन सुराज ने लेकर के आया था कि 2000 पेंशन करना है। उसके बाद रोजगार का मामला था, पलायन बंद होगा, यहाँ रोजगार व्यवस्था किया जाएगा। ये सब मुद्दा लेकर के आई थी जन सुराज। लोगों को समझा रहे थे हम लोग उतना नहीं समझ पाए। तो आज स्थिति देखिए, पार्टी विफल कहाँ हो गई? मतलब समझाने में, या पार्टी को टाइम ही कम मिला? कुछ नहीं, हम लोग खुद अपने प्रशांत जी ये किए हैं, ये खुद जिम्मेदारी हम लोग अपना लिए हैं, ठीक ना। कि हम लोग खुद जनता को उतना नहीं समझा पाए। गए हैं, समझाए हैं, मेहनत किए हैं सब लोग, लेकिन जनता बोली कि नहीं और कुछ समझ चाहिए, नहीं समझ पाया लोग। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि पार्टी के पास टाइम कम था, समझा नहीं पाई लोगों को। हाँ, नहीं, मेहनत तो किया है हम लोग, ठीक ना। लेकिन अब जनता है कि यहाँ जनता देख रही है। आगे किस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं और क्या आप लोगों का रणनीति क्या है? पार्टी का नीति है, अभी हम लोग फिर नए सिरे से आए हैं मैदान में। जो भी जनता की समस्या है, जो सरकार ने वादा किया था, उस चीज को हम लोग जनता को दिलाने का काम करेंगे। जैसे 2-2 लाख सरकार ने वादा किया है रोजगार के लिए, महिलाओं को देने के लिए, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। फिर सामने पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें हमारे जन सुराज के जो लोग हैं या जो भी नए लोग आएंगे उनको लेकर के हम पंचायत चुनाव में भी उतरेंगे, ठीक ना। तो क्या पार्टी का निर्णय हो चुका है कि पंचायत चुनाव आप लोग? बिल्कुल, देखिए, प्रशांत जी बोले हैं या ये किया है कि सिर्फ ऊपर व्यवस्था मुख्यमंत्री बना देने से नहीं होगा। जब तक आप पंचायत में जड़ को मजबूत नहीं कीजिएगा, वार्ड सही नहीं चुनिएगा, मुखिया सही नहीं चुनिएगा, प्रमुख है या सरपंच है या जो भी लोग हैं
जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर पर। मतलब आपका पार्टी का जो विचारधारा है एक पंचायत स्तर से लेके बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा जो है वहां तक, हाँ, मतलब हर एक सबको जगह दुरुस्त पार्टी का कीजिएगा। हर एक जगह से मजबूत होना चाहती है पार्टी। हाँ, तब जाके आप भ्रष्टाचार से ये कर पाएंगे ना। भ्रष्टाचार की आपने बात की, क्या भ्रष्टाचार बिहार में है? बिल्कुल है, बिना भ्रष्टाचार के कुछ कोई काम होता है इसे? कहाँ अब काम देखिए नहीं होता है जनता त्राही भ्रष्टाचार त्राही माम है। कहाँ अभी काम नहीं स्थिति- होता है बिना भ्रष्टाचार के? ना हर विभाग में, हर विभाग में। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार? इससे कोई वंचित थोड़ी है, अभी सबको मालूम है, सब देख रहा है। किसका किसका नाम लिया जाए बताइए ना। इस सरकार में रोड कितना अच्छा हो गया, नल जल योजना है उसके जरिए पानी आता है, बिजली फ्री है, और क्या भी क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, ये सब चीज है, ये तो होते रहता है, तो जनरली है, ये तो होना ही है। जो भी फंड आया वो तो खर्च होगा ही, तो ये दुरुस्त धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन और भी बहुत कुछ है ना, पलायन के लेकर के उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। मेन पलायन तो है, पलायन रुके। आज देखिए विदेश में लोग फंसे हुए हैं, उनके घर शादी विवाह है, वो नहीं आ पाते हैं, त्योहार है नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या सरकार से आप क्या मांग करते हैं, जो विदेश में अभी फंसे पड़े हैं, गल्फ खाड़ी बिल्कुल, देशों में? सरकार को इस पे ध्यान खाड़ी देना देशों में अभी चाहिए। तनाव चल रहा है। मजबूती के साथ अपना पक्ष रख के अपने लोगों को बुलाना चाहिए, लाना चाहिए। जो भी जहां लोग फंसे हुए हैं इस पे तो बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल, इस पे अब जो फंसे हुए हैं वो लोग समझ रहे हैं क्या हालत है। जहां तहां बमबाजी हो रहा है, उसमें कितने लोग डेथ कर रहे हैं। तो कम से कम अपने देश को, लोगों को तो जल्द से जल्द मतलब अपने आप आदमी को, भारत सरकारों को वहां से एयरलिफ्ट करके लेके आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेके आना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को है ना। हाँ, तो अपना सरकार को आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि अभी देखेंगे तो एयरपोर्ट भी बंद है, सैकड़ों एयरलाइंस जो फ्लाइट है वो भी कैंसिल है। जी जी तो बिल्कुल। ऐसे में कैसे भारत सरकार वहां से उनको एयरलिफ्ट कर सकती है? क्या इसके लिए भारत सरकार निर्णय ले सकती है? इतना पावर है कि वहां से बात करके अपना बिल्कुल, पार्टी वहां के निकाल सरकार सकती से है? अपना बात करके अपने लोगों को सुरक्षित करे, सुरक्षित लेके आए यहाँ। ये तो सरकार ही कर सकती है ना, कौन करेगा? सरकार को ही बात करना होगा। तो सरकार पहल की करना आपसे होगा। मांग है, विदेश नीति है, उसके सरकार तहत से काम आपका करना ये होगा। मांग है कि सरकार जल्द से जल्द वहां पे जो फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग आने वाले हैं वहां पर परेशान हैं। कई दिन सुने कि फ्लाइट बंद था, कहाँ कहाँ बंद है, तो वहां से लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब व्यवस्था तो सरकार को करना है, सोचना है, देखना है। ये मतलब चीज है। देखिए, एक खाड़ी देशों में जो मतलब काफी लोग जाते थे काम करने के लिए, बिल्कुल अब वहां भी वो लोग सुरक्षित नहीं है, नहीं है। कुछ नहीं है। तो खाड़ी देश गल्फ में चले गए, विदेश चले गए, वहां जाके चलिए एक रोजगार मिला है, काम आप लेकिन ये वहां भी अब देखिए ना, सुरक्षित नहीं है। विदेश हो या अपना इंडिया का कहीं हो, कहीं भी कुछ दुर्घटना होती है तो उसमें बिहार का होना ही होना है। हाँ, अच्छा, कहीं भी बिहार कुछ का आदमी घटना उसमें होता है निकलता तो ही हर है। जगह बिहार का जो मजदूर है, कहीं भी अगर घटना घटता है तो वहां पे उसमें मिलेगा ही बिहार के मिलेगा। लोग निकलते ही हैं मजदूर। मतलब आपको क्या लगता है बिहार के कितने % लोग बाहर से काम करते हैं? बहुत ज्यादातर आप हर कंट्री में देखिए, विदेश में देखिए, चाहे अपने देश में ही देखिए। गुजरात में हो गया, बॉम्बे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह तो बिहार से लोग पलायन किए हैं, वहां रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो कोई भी दुर्घटना कहीं भी होता है, कर्नाटक में हो या कहीं भी हो, तो वहाँ या पंजाब में हो, तो हर जगह बिहार के लोग तो सामने आते ही हैं। ये दुर्घटनाग्रस्त चीज होते है, हैं। हर जगह जो अपने यहाँ के मजदूर है जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, बिल्कुल बदनामी झेलते हैं। बिल्कुल, एकदम तो हर जगह तो होते ही हैं। यही सब लेकर के प्रशांत जी ने भी, जनसुराज ने भी आवाज उठाया। हाँ, बहुत मजबूती के साथ आवाज उठाया कि पलायन के ऊपर काम किया जाए, यहाँ लोगों को रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए, ऋण का व्यवस्था किया जाए, ताकि अपना तो लोग बिहार बिजनेस में कर सके। क्या जनसुराज पार्टी रोजगार का व्यवस्था करने वाली है सरकार में आने के बाद? बिल्कुल, किस प्रकार से करेगी रोजगार का व्यवस्था? जनसुराज के पास रणनीति था, उसका सिस्टम था करने का, ठीक ना। सबसे पहले तो पूंजी का पलायन रोकने जा रही थी जनसुराज। पूंजी का पलायन जब तक नहीं रुकेगा तब तक यहाँ रोजगार आएगा नहीं। पूंजी का पलायन कैसे? मतलब पूंजी का पलायन जैसे मान लीजिए यहाँ का लोगों को पैसा बैंक में रखा हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं कि ज्यादा पैसा है, अपना जिले में ही ले लीजिए, बहुत पैसा विदेश से आता है, चाहिए है, बैंक में पैसा भरा हुआ है, ठीक ना। लेकिन बैंक यही पैसा को ले जाके क्या करती है कि दूसरे स्टेट में
इन्वेस्ट करती है। मतलब यहाँ का लोगों का जो पैसा है बैंक में फिक्स डिपॉजिट या ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है जी, उसका यूज नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये सब पैसा जा करके लोन के रूप में दूसरे स्टेट में, मतलब बैंक जो है दूसरे स्टेट में जाके उसको लोन देती है और वहाँ के लोग उस पैसे से अपना रोजगार बिजनेस करते हैं, हाँ, आगे बढ़ते हैं, डेवलप करते हैं। हाँ, वो लोग। लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ जानते हैं कि मेरा पैसा जो है बैंक में है। यहाँ आपको या हमको रोजगार करना होगा, बैंक के पास जाएंगे तो दौड़ दौड़ के चक्कर लगाते रह जाएंगे, यहाँ पैसा बैंक नहीं देगी, बिल्कुल नहीं, लोन मिलेगा ही नहीं यहाँ। ये हाल है बैंक का। वहाँ दूसरे जगह आराम से लोगों को पैसा मिल जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति को बिहार का ही पैसा चले जाता है उधर। तो उसको जब तक आप पूरा 100% रोकिएगा नहीं, रोकिएगा तो बैंक मजबूर होगी यहाँ के लोगों को पैसा देगी, तो वो अपना रोजगार करेंगे, तो उस कोई अपने बिजनेस में लगाएंगे तो उसमें कोई रोजगार पैदा होगा। ये चीज सिस्टम है। मतलब सरकार में आने के बाद जन स्वराज पार्टी बेरोजगारी दूर करने का कोशिश करेगी, हर एक एंगल से, हर एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा तो वही है, उसी पे लड़ाई लड़ेगी जन स्वराज और आगे बढ़ेगी। फिर अब जनता मालिक है, जनता के हाथ में है, आगे जनता क्या सोचती है, क्या करती है, लेकिन जन स्वराज अपना मुद्दा बरकरार रखेगी और जमीनी स्तर से फिर से लड़ाई स्टार्ट करेगी। यही आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद विनोद जी। ये थे हमारे साथ आजाद जी, जो जन स्वराज पार्टी के दरौंदा के संयोजक हैं। इनका एक अपना मत था, इनका अपना विचार था। आप लोग को इनका विचार कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने जानने वाले जितने भी हैं सभी तक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।